अय्यो शंभो। काशी के दो राजा है, उस पार के भूपति नारायण सिंह, इस पार के हम राजा है बनारस के दो राजा। यहाँ पे जो है कि जैसे जो जो राजा है वो हमारे मामा जी थे। आपके मामा जी थे? ओ। पहले सबसे पहले देखिए देवी पहलवान थे राजा, हम्म। फिर उसके बाद उनके लड़के हुए, उनके लड़के हुए, हाँ। और फिर उसके बाद तो आप लोग इंटरव्यू लेंगे क्या? नहीं नहीं, इंटरव्यू काइंड ऑफ नहीं, बट हमें अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि मैंने कर्णिका के बारे में काफी सुना था। मुझे पता चला कि यहाँ पे एक तो अभी भी वो घर है जहाँ के जनरेशन टू जनरेशन उस चीज को फॉलो कर रही है, मणिकर्णिका को पूरा देख रेख कर रही, अभी भी वो है। और वहाँ पे जो फूड है वो वहाँ अभी भी वहाँ की लकड़ियों पे बनता है। तो मैं यही सोच रही थी कि बिकॉज जनरली क्या होता है कि लोग डरते हैं मणिकर्णिका की तरफ जाने में और वहाँ का कोई भी सामान लाने में, ये सब में। तो आप लोग घर में ही ले आके खाना बनाते हैं तो कोई कुछ इफेक्ट नहीं होता? I mean, क्या मतलब क्या है ये, इस देखिए तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं? देखिए पहले ना क्या था कि हम लोग जैसे डूम जाति में इस समय हैं, उस समय माँ गंगा नहीं थी। अच्छा, ये जो गंगा जी मतलब ये नहीं थी, गंगा माँ नहीं थी, सिर्फ घाट था? सिर्फ घाट भी नहीं था। ये सारा जितना अभी वहां से लेकर यहाँ तक देख रही सब पहाड़ था पहाड़ था? अच्छा उस समय। अच्छा अच्छा। और मनगढ़ घाट में एक छोटा सा पोखरा तालाब नहीं होता, हाँ। वैसा कुंड था, बहुत छोटा था। अच्छा अच्छा। से मैक्सिमम इस दीवार से लेके इतना, मतलब इतना में बहुत छोटा था। तो यहाँ पे विष्णु भगवान 17,000 साल तपस्या की यहाँ पे और साल तपस्या की। तो पार्वती जी के मन में ये मतलब हुआ है, वहां पे जाकर हम स्नान करें जिस कुंड में। तो शंकर जी से बोलते हैं कि चलिए वहाँ स्नान ध्यान किया जाए। उस समय बनारस का नाम आनंद वन था, आनंद वन। ये लोग तो आई थिंक यहाँ पे पूरा जंगल हुआ करता था, राज माउंटेन और जंगल। उस समय ये लोग साधु के रूप में, कौन? शंकर पार्वती एक साधु का वेशभूषा है वैसे आए। तो ये लोग जब स्नान करके उस कुंड में से निकले हैं तो पार्वती जी का कान का कुंडल डायमंड का गिर गया, डायमंड। वहां पे 7 ब्राह्मण गए, 7। तो एक लोग तो बोले थे जाके शंकर जी बोले। तो एक गए, उनको कान का कुंडल मिला और चोरी करके रखते, कीमती था। इनको ये आभास नहीं था कि ये स्वर्ण। चोरी करने के बाद भगवान बोले कि चांडाल तुम चोरी करके हमसे बोलते हो कि नहीं पता है, बोल के अपने रूप में आ गए, जो उनका असली रूप जी। माथा रूप लिए दोनों लोग। तो कालू राम भी थे, ये क्षमा मांगे, जो तुम तो एक जनरेशन क्षमा मांगे गए। भगवान आपने हमको चांडाल बोल दिया, अब हम ब्राह्मण कुल से अलग हो गए, और हम कैसे खाएंगे पियेंगे, समाज में भी हमारा कोई जगह नहीं, हमारा कैसे क्या होगा, अब हमको क्षमा करो। तो भगवान बोले कि आज से आप 36 जात को अग्नि देने बता रहे। किस जात? 36 जात, 36 जाति आते हैं अग्नि देने का कार्य करो। जैसे एक जाति में 7 जाति होते हैं, चाहे किसी भी जाति में। तो ब्राह्मण है तो उसमें भी 7 जाति हैं, होम है तो उसमें भी 7 जाति हैं। और इसी तरह जैसे ठाकुर बागवान पंडित जितने भी जाति आते हैं उसमें 7 36 जाति होते हैं।
तो 36 जात को आप अग्नि कार्य करेंगे तो उनका मृत्यु होगा, वो आपके हाथ से मुक्त होगा। तो ब्रेन संस्कृत के वहाँ पे अग्नि देने का कार्य करते हैं, लोगों को मुक्त करते हैं। जैसे कोई भी इंसान अपना पूरा जीवन जब जी लेता है तो मृत्यु के वक्त उनके शरीर को अंतिम संस्कार करने की बात होते हैं। हमारे रिचुअल हमारे कल्चर का अंतिम संस्कार करना जरूरी है। तो आप जान लीजिए कि हिंदू धर्म के है तो वहाँ पे लकड़ी हुआ, अग्नि हुआ, हाँ। ये सब डोम के हाथों ही होना अनिवार्य है। अच्छा, ये अग्नि वो लोग ही देते हैं, तब जाकर के वो मुक्त होते हैं। तो इसलिए हम लोग का जो काम है वो हम लोग करते रहते हैं। और जो लकड़ी है तो लकड़ी भी जान लीजिए कि खाना बनाना, खाना सदियों से चली आ रही है। ये परंपरा ही है। हमारे समाज में जितने भी लोग, हाँ, सबके घर लकड़ी का खाना बनता है। तो यहाँ पे ही है कि और कहीं पे भी आप लोग लोकेटेड? हमारी पूरी बिरादरी 10,000 है, 10,000 है। कुछ लोग जैसे मीर घाट हैं, कुछ लोग हरिश्चंद्र घाट हैं, अच्छा। कुछ लोग गांव वगैरह में हैं। जैसे उत्तर प्रदेश आप देखो बहुत बड़ा है। हाँ, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में जब जाएंगे ना, वहाँ पे आपको बहुत सा घाट मिलेगा रास्ते में, हाँ, हाँ। 10-10 किलो, 15-15। ऐसे गंगा घाट में भी होंगे, प्रयागराज में जो है। इलाहाबाद में भी है, लेकिन जो इलाहाबाद में है वो हमारे बिरादरी के नहीं, अच्छा, वो हमारे कास्ट का। हमारे कास्ट के जितने रहेंगे हम उनको पहचान जाएंगे कैसे? इसलिए पहचान जाएंगे ना, उनसे अपना रिलेशन, पारिवारिक रिश्ता रहता है, वो हमारे कुछ न कुछ रिलेशन में लगेंगे तब पहचान उनकी कोई ना कोई जनरेशन आपसे कनेक्टेड होगी। कनेक्ट। और ये जो इलाहाबाद में है, ये लोग जैसे फंडर वंडर है, हाँ, हाँ। फंडर समझती है ना, कोई जाति होती होगी शायद। जाति होती है, महापात्र होते हैं, हाँ, ब्राह्मण के रूप में रहते हैं। ये लोग भी अग्नि देने का कार्य करते हैं। और बहुत से छोटी जाति में जैसे बास्पोर हो गई में, तो ये सब भी कई जगह घाट पे बसे हुए हैं। ये सब हम ही लोग का नाम बता करके मतलब जो है कि अपना कार्य करते रहते हैं। लेकिन अग्नि जो होता है वो देने के लिए डोम जाति ही है। अच्छा, तो पहले मतलब ये ब्राह्मण थे, वो शिव जी ने श्राप दिया, उसके बाद से आप लोग ये काम करने लगे और फिर जनरेशन टू जनरेशन आप इसी का तरह ये संभाल। इसी तरह चलता। तो आप लोगों को मतलब कुछ पैसे मिलते होंगे? आई एम सॉरी, बट मैं जानना चाह रही हूँ कि जैसे वहाँ पे आप लोग अग्नि उग्नि देने का काम करते हैं, तो जो पैसे मिलते होंगे उसी से खर्चा पानी चलता है आप। सबका पर आप लोगों के चूल्हा नहीं है? मतलब जो आजकल के वैसे चूल्हे होते हैं वैसे चूल्हा है नहीं कि बनाते ही आप लोग उसमें? ऐसा है ना कि देखिए, ये जो है इस पे खाना खाने से शरीर को बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। अच्छा। जैसे गैस वगैरह हुआ, हाँ, हाँ। इसको हम लोग शुरू से यूज नहीं किए। अच्छा। हमेशा जैसे लकड़ी पर खाना खाना, कोयले पर खाना खाना, एक आदत सा जैसे होता है ना, वो आदत सा बन गई। ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो हम लोग गैस तो आप उसी चीज को एज अ परंपरा कंटिन्यू कर रहे हैं अभी? कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है शुरू से कालू राम के समय से चला आ रहा है। हमारे जितने भी पूर्वज थे वो लोग करे आ रहे हैं, हाँ, तो जाहिर सी बात है कि हमको भी वही करना है। सही बात। आज नहीं कल मान लीजिए कि हम लोग हैं अभी, कल शादी होगा, विवाह शादी होगा, हमारे बच्चे हैं, भले नौकरी करेंगे, लेकिन जो हमारा खानदानी पेशा है, हमारा जो है कि कर्तव्य है वहाँ पे, उसको तो निभाएंगे। भले आप नौकरी करें, लेकिन आपका पारी चढ़ेगा तो आप जाकर वहाँ पे काम करें। पारी चढ़ेगा मतलब? जैसे वहाँ पे जब ड्यूटी आपका आएगा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। वहाँ पे एक एक लोग का पारी चढ़ता है। अच्छा, तो आपका अभी तक चढ़ा है वहाँ पे? ड्यूटी आपने की है? हाँ, तो आपने- अभी हम लोग का 10 दिन पहले ड्यूटी खत्म हो गया है। अच्छा, जैसे हमारे डोम समाज के जितने भी लोग हैं, सबका पारी 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 लगा रहता है। अच्छा। तो उसमें किसी का 2 दिन का है, किसी का 5 दिन का, किसी का 6 दिन का, किसी का 8 दिन का, ऐसे करके 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, सबका पारी लगा। तो जब तक वहाँ पे ड्यूटी होती है तो कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं आप लोगों के लिए कि नहीं होते? जैसे रूल्स इन द सेंस कि एक होता है कि नॉर्मली आप जाके वहाँ पे फायर्स को अग्नि दे देंगे, जो भी बॉडीज होंगी, उसके बाद नॉर्मली आप घर पे रहेंगे जैसे सब लोग रहते हैं, या तो फिर कुछ पर्टिकुलर रूल फॉलो करते हैं कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, सब इस तरह से कुछ होता है? देखिए, हर चीज का एक नियम बनता है।
जैसे इंसान अगर मरते हैं ना, अगर कोई मर गया पहले उसको जांच किया जाएगा, पंचक तो नहीं लगा है, ये महापात्रों का हाँ। काम होता है, वो जांच करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे होता है वो। अगर पंचक लग गया है तो उसमें एक पिंडदान होता है, पिंडदान कराना होगा, लाश जलाने से पहले पिंडदान कराना। अच्छा। पिंडदान कराने से ये होता है वो वहीं पे रुक जाएगा। अगर आप पिंडदान नहीं करते हैं तो 5 लोग को मरना अनिवार्य। पंचक के नियम ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद अगर पंचक नहीं लगा है तो हम लोग का देखिए काम है लकड़ी देना, अग्नि देना, अच्छा। लाश को जलवाना, हाँ हाँ हाँ। 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक लाश, मतलब चाहे जैसा भी हो वहां तक 2-2.5 घंटे में खत्म कर दो। अच्छा। तो 2 घंटे में लाश जलवा के एकदम खत्म करवा देते हैं। 5 लोग रहेंगे वहां पे, 5 क्रिया करेंगे, उनके परिवार के सदस्य रहेंगे, लाश जलाएंगे, फिर जाएंगे वो अपना घंट वगैरह बांधते हैं और आगे की भी क्रिया जो होती है 10 दिन पानी देना, तिलांजलि देना, आत्मा के शांति के लिए। तो वो उनके रिलेटिव्स करते हैं। आप लोगों का वहाँ पे काम खत्म हो जाता है, हम जब लोग का बॉडी जला दिया आपने 2-3 घंटे में, 2 घंटे में वहाँ उसके पे। बाद वहां से हमारा काम करेंगे, ओह। आगे का काम हम लोग करेंगे। तो आपके घर में अभी तक कोई वैसी किसी लाइन में नहीं गया है, मतलब जैसे किसी ने पढ़ाई वढ़ाई या फिर उस तरह से कोई गया नहीं है कि आप लोग पूरे पूरे सब इसी में है, इसी फील्ड में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, घर के सारे के सारे सभी। अच्छा, फिर भी आप लोग करते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी? पढ़े लिखे होने से वहां से नहीं, पढ़े लिखे इन द सेंस कि जैसे कोई कभी होता है ना कि जैसे कोई पढ़ा लिखा फिर कहीं किसी की जॉब लग गई, कोई चला गया जॉब कर रहा है बाहर है, तो उस केस में वो आके यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते? देखिए कोई भी इंसान रहे, अगर पढ़ के कितना भी अच्छा नौकरी पा लिया या कुछ कर लिया या किसी भी अच्छे घर में जाकर रहे, लास्ट में वो आकर अपने बाप दादा का जो बुनियादी जमीन होता है जहां से उनका जन्म हुआ है उनको जरूर खोजेगा, कितना भी पैसा उनके पास होगा, सही। लेकिन उस चीज को जरूर खोजेगा क्योंकि वहीं से उसकी शुरुआत हुई। सही। आप पढ़े लिखे, आपके माँ बाप पढ़ाए लिखाए, आपको अच्छा शिक्षा दिए, समाज में आप अच्छा योगदान दीजिए, इसलिए पढ़े। सही। लेकिन आपका जो कर्तव्य है, आपका जो पेशा है, जैसे कोई पुजारी है तो उसको मंदिर में पूजा करना अनिवार्य है। वो जान रहा है कि सुबह शाम सो के उठेंगे तो भाई हमको भगवान को दीपक जलाना है, पूजा करना है, अगरबत्ती जलाना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, रामायण पढ़ना है। उसी तरह हम लोग का भी है, तो हम लोग का जो काम है उसको करते रहेंगे, चाहे बिजनेस अलग से करे, चाहे धंधा करे, चाहे नौकरी करे, लेकिन जो करना है तो उसको तो करेंगे। पर ये बहुत बड़ी बात है कि जनरेशन टू जनरेशन कोई चीज आप लोग इतने सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चीज को अगर बहुत बड़ी बात है। इस चीज को अगर हम लोग अगर कभी छोड़ देंगे ना, ध्यान दीजिए कि बहुत बड़ा क्षति समाज। इसको हम लोग छोड़ नहीं ना सकते हैं, इसको करते रहेंगे। हम लोग की आने वाली पीढ़ी भी जो रहेगी ना वो भी करेंगे, तो भी करेंगे, इसी तरह वो भी करेंगे। सही। और जैसे कि ये शेर आप देख रहे हैं, हाँ, वो शेर का भी कुछ स्टोरी है ये, और उधर भी था। राजा साहब से मुकदमा लड़ते थे, राजा जी से? यहाँ के राजा जी से? क्यों? बनारस के राजा है, काशी नगर। हाँ, उधर रहते हैं रामनगर। हाँ। वो जिस समय हमारे नाना जी के पिताजी थे लक्ष्मी नारायण चौधरी नाम थे, हाँ। तो वो जब शेर बनवा रहे थे तो उन लोगों ने नोटिस भेज दिया कि आप शेर नहीं बनवा सकते, आप राजा नहीं हो। कोर्ट में मुकदमा चलने लगा, इन लोग का नोटिस आ गया तो काम रुक गया। अच्छा। तो इनके वकील ने वहां पे बताया, उनके वकील से सवाल कि अगर आप भी राजा हैं, तो जिस समय राजा हरिश्चंद्र बिक रहे थे उस समय बनारस में 365 राजा थे, आप भी थे, आप लोगों ने राजा होकर राजा को क्यों नहीं खरीदा? वाह, अच्छा, ये आप लोगों की तरफ से पॉइंट, वेरी गुड। अगर हमने राजा को खरीदा तो हम भी राजा हैं, तभी तो राजा के हैसियत से राजा हो। तब कोर्ट से आदेश आया कि नहीं, ये लोग काशी के राजा हैं, तो उनके नाम के आगे काशी के डोम राजा लिखते थे
तो जाकर के एक शेर बनवा रहे थे, एक शेर है, एक शेर हो, 2 शेर बने। और शेर का मुंह देखिए एकदम किला के सामने खड़ा हुआ है। अच्छा। वाह भैया, ये तो बड़ी हिस्ट्री है सच में। शेर की भी अपनी कहानी है। इसके ऊपर 52 मुकदमा लग गया है। 52 मुकदमा। हमारे नाना जी थे, तो उनका ध्यान हो गया, तो बाद में मुकदमा लगा हम्म, कि आप लोग शेर बनवाए हैं, राजा हैं। हम्म, हम्म, तो वो मुकदमा हमारी नानी लड़, उसको भी जीती, वाह। 52 मुकदमा। उस समय नाना जी का जब ध्यान हो गया, जान लीजिए कि मामा मामा जी बहुत कम उम्र के थे, जितना इस समय हम हैं, हमसे भी कम उम्र में 18 साल। और वो लोग बहुत ज्यादा पढ़े न होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, नहीं समझ पा रहे थे। हमेशा अपना घाट पे काम किए हैं, बाहर से ज्यादा रिलेशन नहीं रखे, केस कचहरी से। तो हमारी नानी कभी हार नहीं मानी थी, उस बेस पे वो मुकदमा लड़ती गई, लड़ती गई, लड़ती गई, और बाद में उसको भी जीत, वाह, वो भी खत्म हो गया। तब से हम लोग का परंपरा इसी तरह चलता है। बहुत बहुत इंस्पायरिंग है ये सब। मेरी हमेशा से इच्छा थी, मैं यहाँ 2-3 आई थिंक 4 बार आई हूँ, और हमेशा से मतलब यहाँ पे आने का था कि मैं आऊंगी कभी, बट आज के दिन ये पूरा हुआ। मैंने बहुत अच्छी बात देखी। और वो जो आगे आपने बनाया है वो शमशान वाला, उसका क्या रहस्य है? कौन सा? वो जो आप कहते हैं कि रोज यहाँ पे बॉटल चढ़ता है और वो सब वो जो है ना, हाँ। उस धूना पे जो है, हाँ, देखिए जैसे ना कुछ लोग को जैसे बीमारी रहे, हाँ, जैसे दौरा का बीमारी हुआ, मिर्गी का बीमारी हुआ, वैसे अगर मरीज रहेंगे ना, तो उस पे अगर उनको हम लोग खाना खिलाएंगे तो उससे अच्छा, उस पे खाना खिलाएंगे मतलब जैसे, मैं समझ नहीं आ रहा है मुझे। जैसे ना कुछ लोग तो वो पर्टिकुलर क्या मतलब, वो है, वो स्थान क्या है, मतलब आप लोगों ने बनाया है कि कहीं से क्या है उसका? ये जैसे कुंड नहीं होता है, हाँ, अग्नि कुंड, हाँ, हाँ, ये अग्नि कुंड है। हाँ, जैसे वो राख जो है शमशान घाट पे, अगर हम आपको थोड़ा सा दे देते हैं, तो आपके घर में जैसे किसी को नजर लगा, बुखार चढ़ा, तबीयत डाउन है, रोजगार नहीं चल रहा है, हाँ, शरीर से परेशान है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से परेशान है, तो अगर उसका रोज नियम से शरीर में लगाते हैं या उसका टीका लगाते हैं ना, तो भगवान जो है कि महादेव भी स्वयं जो है कि उनका रक्षा करते हैं, धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन है। अच्छा, वही भभूति लगाते हैं ना सब लोग जो है कि मसान पे होली में हाँ, हाँ, इसी के साथ खेला जाता है होली। अच्छा, यही वाली राख वहां जाती है होली खेलने के लिए? जैसे वहां पे हम लोग स्पेशली रखे रहते हैं अलग से, और यहाँ पे अलग रहता है। अच्छा, वहां का अलग है और यहाँ का अलग है। तो यहाँ के जो मतलब मेन देवता है वो कौन है? शमशान भैरव। शमशान भैरव। तो इनको सिद्ध किसने किया है? इनको देखिए सिद्ध करने वाले हैं पहले, जैसे हमारे घर में जो है कि हमारे नाना जी जो पिताजी थे वो सिद्ध किए, नाना जी सिद्ध किए थे, मामा जी सिद्ध किए थे। वही तो मैं सोच रही हूँ कि बिकॉज बिना उसके तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई इस तरह से कर। मैंने सिद्ध किए थे, जब घर से कभी निकल रहे थे ना, तो ये स्वयं खड़े हो जाते थे। कैसे खड़े हो जाते दरवाजे पे जाकर, जैसे कहीं जा रहे थे ना, कि उनको सही है जाना अनिवार्य है, तो ये बोलते थे जाने के लिए, तब जाते थे। अगर ये मना करते कि नहीं जाना है, तो फिर उसी तरह कपड़ा उतार के रखते। तो कैसे पता चलता था कि उनको नहीं जाना है? क्या संकेत देते थे? कैसे संकेत ये देते थे कि जैसे जब ये कपड़ा पहनकर गेट पे खड़े हो ना, तो गेट पे गया, वो आगे नहीं बढ़ पाते थे? आगे बढ़ने में खड़ा होकर बात करनी। अच्छा, तो क्या फॉर्म, किस फॉर्म में? जैसे ना कुछ ऐसा नजरिया होता है कुछ ना, कि जैसे देवता को हम देखेंगे तो आप नहीं देखेंगे। हाँ, ये होता है, नजरिया होता है ना। बिल्कुल। जैसे जाकर गेट पे जैसे खड़े हुए ना, तो उनको देख रहे हैं, अगर वो मना कर दे कि नहीं जाना है, तो ये वापस आ गए।
ओह, अगर वो बोले कि ठीक है जाइए बढ़िया से आपका कार्य होगा तो ये नहीं करेंगे। इतना महत्व। इतना सिद्ध करती है। और तब से ये कंटिन्यू कर रहे हैं आप, रोज इनको चढ़ता है? रोज चढ़ता है। घर में अखाड़ा भी है। अखाड़ा है? हाँ, कहाँ पे? बगल में चलिए आपको अखाड़ा है। एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, लोगों को व्यायाम करवाना। अच्छा, पहलवानी वाला अखाड़ा। हाँ, ओह, ये सब भी हम लोग करते करवाते रहते हैं। वाह। अब जैसे जान लीजिए कि नए नए में जितना लड़के हैं, हम्म, 16 साल, 18 साल, 15 साल, उनको हम लोग शौक डालते हैं। सॉन्ग डालते हैं, हाँ। साल में एक दिन प्रोग्राम होता है, कम से कम उसमें नाग पंचमी वाले अच्छा, कम से कम 400-500 लोगों का मेला लगेगा। सभी लोग करेंगे, अपने अपने कला का प्रदर्शन दिखाएंगे, कुश्ती लड़ेंगे, उनको गमछा दुपट्टा सब दिखाता है, सम्मानित किया जाता है ताकि उनका हौसला और बढ़े। अगले नेक्स्ट ईयर वो अपने आप को और तैयार करके आए हाँ, कि हमको इससे और अच्छा करना है। तो बहुत सुंदर चीज है सच में, क्योंकि हम लोग भी अपनी परंपरा को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? ये सब ऐतिहासिक धरोहर है ना, इसको बचा कर रखना है। अब जान लीजिए कि ये बनारस में एक ऐसा इतिहास है कि इसको जान लीजिए कि हमेशा जिंदा रखना। आने वाले समय में इसको जिंदा रखेंगे तभी तो सबको हम लोग मुक्त कर सकते हैं। हम लोग आपस में खुद ही मुक्त हो जाते हैं। सही है। हम लोग को अग्नि हमारे समाज के ही देते हैं। वाह, हम लोग में जैसे हुआ ना कि अगर किसी का ध्यान हो गया तो उनका जो भांजा रहेगा वो अग्नि देगा। वो ब्राह्मण के समान हो, वही अग्नि। ये और कुछ सुना। बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं आई यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। काशी विश्वनाथ का दर्शन हो गया। आज सुबह ही आते मान हम लोगों ने उन्हीं का पहले कर लिया। अयोध्या जी में भी तो दर्शन करना है। हाँ, अयोध्या में जाना है। हम भी सोच रहे कि अयोध्या जी कब निकला जाए, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अभी तो सब लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत भीड़ है, पर अन्ना इज कमिंग फ्रॉम, ये बहुत दूर से आए हैं केन्या से। केन्या हम जाएं। हाँ, तो फिर इनको ले जाना जरूरी है, और ये भी शिवा डिवोटी हैं हम सब, तो इसी तरह। वो दिखा दीजिए अखंडा दिखाइए। और यहाँ पे मतलब अगर कोई रियल अघोरी को अगर पूछना हो तो वो कैसे, मतलब किससे मिलते हैं, मतलब कोई मिलता है, मतलब रियल है ये सारी इसको? आपका काम क्या है, काम बताइए। कोई काम नहीं है कोई मेरा। काम नहीं, जस्ट हमें तो जस्ट काशी को देखना है, किसी को देखना हो, जस्ट के लिए क्या बस, और कोई काम नहीं है हमारे। देखिए हम देखने आए हैं देखिए सर। हम आपको स्पष्ट तौर पे बता दें। हाँ हाँ अगर आपको किसी को देखना हो, हाँ, उसको जा करके नेचर से स्वयं देखिए, दूर से देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या क्यों। अगर आप उसके पास गए, समझे, अगर आप या ये आप जब उसके पास जाएंगे ना तो क्या करते हैं सब, वो सब एक मनमोहनी मंत्र सीखेगा। अच्छा, जैसे आप गए ना कि हम आपको जानना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, हाँ आप हमारे यहाँ आए, आपको हाँ हम आप लोग को बैठाएं, हाँ, बताएं, समझाएं, सब कुछ करें। लेकिन वहां पे जाएंगे ना, वो आपको देखते ही आपका मन मोह लेगा। ओह, they have that kind of siddhis. ऐसा मनमोहनी मंत्र मारेगा ना, फिर उसके बाद आपसे जो बोलेगा आप करने में। They have that kind of siddhis with them. वो लोग ऐसा मंत्र सीखे रहते हैं। किसी भी चीज का आप इस्तेमाल एकदम सही करें। अच्छा, अगर आप अपने अनुभव में कुछ सीखे हैं तो उसका इस्तेमाल आप ऐसे करेंगे कि मतलब एकदम साफ साफ शीशा की तरह, आईना की तरह दिखे। जैसे किसी सादे पेज पे अगर हम लोग कुछ लिखते हैं जी, तो हमको आपको ऐसे लिखना होगा कि सब लोग समझ जाए कि हम क्या लिखें। वैसे वैसे तरह के, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखते हैं, एक्चुअल में वो अकम्प्लिश्ड नहीं होते। इनका कुछ लोग, हम बहुत लोग देखे थे हरिद्वार से, यहाँ बहुत देखा था, लेकिन
वो टच होता है ना, उनको देख के हमको पता चलता है, कुछ अंदर हमसे पता होता है ना, ये रियल है, ऐसा कुछ है। उस तरह वो फीलिंग नहीं आती है उनसे देखकर। हम कह रहे हैं ना, वो सब क्या करते हैं ना, कि दिन रात वहां पे दारू पियेंगे, गांजा पियेंगे, सबको भ्रम में डालेंगे, यही चीज है। किसी का मति खराब करेंगे, क्योंकि उनको मोह माया नहीं। समझ गए हम तो। They take life as play, so they will play with everyone उनके around. क्या लगते हैं, हम उनके क्या लगते हैं? वो तो पहले से ही सन्यासी बन के पूरा घर त्याग, सही बात। जब घर को त्याग दिए तो उसके बाद जो है कि वो जिसको पाएंगे सोचेंगे इनके साथ ऐसे कर दो, उनके साथ वैसे कर दो, उनके साथ वैसे कर दो। आपका कर्तव्य क्या? सही बात। एक ऋषि सन्यासी का कर्तव्य क्या होता है? सही कह रहा हूँ। उनको क्या करना चाहिए? ये एकदम सबसे ज्यादा 400-500 रुपया मांग के धीरे से दारू पीते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। लाइक हमारे भी गुरु हैं, उनका नाम सदगुरु है, और हम लोग मेरी जो मतलब ईस्ट है वो भैरवी है, तो और हम लोग शिवा डिवोटीज हैं। बस यही हमारा इंट्रोडक्शन है। देव बोल रहे हैं चलिए, तो अब चलिए। आपके गुरु जी का ये मेरे ये कौन है? पति हैं मेरे, अच्छा, ये हमारे फ्रेंड। दोस्त। हम बोलते हैं घर पे है देव देव देवी देवा, हम बोलते हैं इनका नाम। हस्बैंड वो यहाँ पे आए भी हैं। जैसे देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे कीनाराम को आप लोग जानते होंगे। कीनाराम नहीं, पहली बार नाम। कीनाराम को भी और भोरी, लेकिन वो कालू राम के शिष्य हैं। हाँ, कालू राम ही एक ऐसे व्यक्ति थे हाँ, जो जीते ही स्वर्ग लोग गए थे। राजा हरिश्चंद्र जो ही तारामती कालीबाग अच्छा। सोने के पालकी का पावा पकड़ के जीते जी स्वर्ग, और पृथ्वी से कोई जीते जी स्वर्ग लोग नहीं। हम्म। सदगुरु की फोटो देखो। ये भी एकदम पुराने तरीके से बना हुआ है। एकदम पुराने तरीके से है ना? पहले का जो बना हुआ हाँ, पहले ये बीच का पोर्शन लोग जनरली खुला रखते थे और किनारे किनारे कमरे बनाए जाते थे। हाँ, पूरा खुला हुआ है। गर्मी के दिन में हवा वगैरह सब आता है हाँ। रहने के लिए। बढ़िया लगता है। ये मेरे गुरु हैं। और हमारे लिए यही शिव है। ये अभी हाँ, इन्होंने ध्यान लिंगम को प्रतिष्ठित किया है। साउथ आदि योगी आप जानते हैं आदि आदि योगी ध्यान लिंगम हाँ इन्होंने प्रतिष्ठित किया। तो ये मतलब एक काशी में भी एक यहाँ आदि काशी में योगी भी आते हैं। आना वाली है। आदि योगी बहुत स्टेचू जगह जल्दी भी आएंगे, आना है। आदि। योगी आदित्यनाथ से बात हो, ये सब अभी काम चलना वाली है। आप लोग जाके उनसे मिलते रहते हैं? कितना? उनसे मिलते रहते हैं बराबर? हाँ, मतलब मिलते क्या, हमारी मतलब कृपा है उनकी कि हमारे घर में वो सन्निधि के फॉर्म में है। तो वी एवरीडे जस्ट व्हाट वी कैन प्रसन्न है। प्रेजेंस है उनकी हमारे घर, उपस्थिति कह सकते हैं उनकी है। जब दिल में होता है तो घर में भी होता है, और वो कृपा होती है ना कि वो आ जाते हैं। देखिए हम आपको एक चीज बता देते हैं, अगर दिल से अगर आप किसी के ऊपर विश्वास करेंगे ना, हाँ, वो जरूर एक ना एक दिन आपको साबित होगा कि नहीं ये हमारे लिए देवता है। वो सच में है हमारे लिए। एवरी डे वी आर वी नो इट दैट कि हमारी जो लाइफ है और जो आगे की जर्नी है, चाहे वो इस लाइफ में हो चाहे लाइफ के बाद, वो मेरे गुरु, एवरीथिंग आई वी सरेंडर टू हिम। तो आइए, इवन यहाँ पे कृपा भी आना, यहाँ पे सबकी कृपा थी, देवी की, शिव जी की और हमारे गुरु की, कि हम यहाँ पे आए। देखिए ये स्थान एक अवघड़ी स्थान है। अच्छा, यहाँ पे सभी लोग नहीं आते, एक खुद स्वयं अवघड़ी स्थान है। हो सकता है, होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये जो आपको हम बता देते देखिए साफ तौर पे, हाँ, जब आपने बात किया तो बताइए, हाँ, ये जो अवघड़ देख रहे हैं
अवघड़ों को जिसके बारे में आप पूछिए, हाँ हाँ। ये सब कैसे अवघड़ बनते हैं हमारे। नहीं। जब तो देखिए ये सब जो दो जाति के लोग हैं ना, इनका मूत्र जब सिंचाई किएंगे तब से इनका ये सिद्ध है। हाँ होगा ये सब, क्योंकि तांत्रिक की तशख़्ख़ुस में ये सब चीजें होती हैं। जो मसान है ना वो स्वयं हम लोग की जिम्मेदारी पे हम लोग कर रहे हैं। ये वहाँ सारा खाली लैंड है, वो क्या है जैसे अगर बहुत बड़े गुरु भी आएंगे ना हाँ हाँ। अपने आप ही, जो 10-20 हजार लोग में दिखाएं कि मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ हाँ। अगर वो भी हमारे यहाँ आएंगे मसान घाट पे ना, तो वो भी हमसे सलाह लेके तभी वहाँ पे सिद्धि करेंगे। बिना पूछे सिद्धि नहीं कर सकते। बहुत बड़ी चीज है। सही। वो ताकत हम लोग की है। भगवान शिव का स्वयं वरदान। बढ़िया है। कृपा सबके ऊपर ऐसे ही बनी रहे, हमारे ऊपर भी, आपको हाथ ऐसे रखिए, उधर जाने की तरफ है। फोटो वोटो खिंचाना खिंचा सकते हैं। थैंक यू भैया, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, can you click a photo of us? अब खड़ा था वो देखो। अब आएंगे एक बार, हमारा दोस्त आए तो नहीं, हम साथ ही मिले उसको कब बना था? 3, 5 चल ये इसमें खड़ा करता है ना। हाँ इधर वो है। हाँ वो लगा सकते हो? हाँ इस पे रख लेंगे, इस पे रख लेंगे, ऊपर से रखा था। अब उस ऊपर हम लोग आगे करेंगे, पत्थर रखा है। See now this, but this is some, they will sleep on here also. Wow. You can see the photos. राजा जगदीश चौधरी जी पहलवान। Oh, this much weight है, कितना पैसा हो गया है? ये देखिए काटने वाले। I will also hold. लेकिन इसको भाजना पड़ेगा तो इस शरीर में टच नहीं होगा। अच्छा ऐसे करके करना है? हाँ टच नहीं होगा। No, actually, no, you try this. Now don't try. How can do ना? हाँ, ऐसे करना है. टच नहीं होगा। You have to do like this. जय बजरंग बली. Don't do like this. ये उन्होंने ये उठा के दिया क्या? ये वाली है क्या? यही उठाया है। ये कितना केजी है? दोनों साथ में करना पड़ेगा। 25 25 हमको उतना ये नहीं है भैया, हमको ऐसे रख सकते हैं। बहुत सामान देखिए, आप उठते हैं नहीं, हमारा भाई है छोटा, वो ना चोरी करता है। जो छोटा वाला वो लोग छोटा वाला यहाँ पे गया था वो करते हैं। हाँ हाँ ये वही है। हाँ अरे छोटा होता था इतना ऐसे ऐसे पकड़ लेते ना, ये उसका टेक्निक नहीं ये जैसे ही पकड़ लिए ना, अब ये चिपक गया, इतना ताकत रहेगा ये चिपक जाए। सब भाजी पूरी बारी ये बहुत ट्रेडिशनल टू ट्रेडिशनल ये फॉलो करता है। बहुत बढ़िया। ये देवी का है। तो गुरु वंदन कभी आप अखाड़ा में कोई काम हाँ बजरंगी तो होना चाहिए। हाँ ताकत ये देखो कितना ताकत। वो नाल होता है ना, वो सब नाल उठाए ना। वो भी उठाते हैं क्या? सब वो सब जी अच्छा, वो देखो उतना ही वो सब उठाए ना। ये दिख रही है तो सेम चीज है ना, वही भी है। सेपरेट कैमरा हाउ मच दे आर डूइंग। अभी भी कोई इस तरफ उठाता है? हाँ वो भला होता है। लेकिन ये उठ नहीं पाएगी ना। पहले ये उठाता है ये भी। अब तो जैसे आपको उठाने का जोड़ी है। तो हाथ
उसके ऊपर जो और सब बहुत बहुत दूर इसमें लोगा है, दिस इज स्टील। Anna will try. You can You wanna try. Just try. I don't. Go like. Shambhu. Oh wow. I can try. My Dev is trying. अरे 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 ऐसे करना है। अरे 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 बजरंगबली। Oh, they will do in two hands. na? इस तरह करता This one I can do. या वो करते They हैं will do like this. Yeah, that one. अन्ना वेंट अन्ना No, no, it's on video. ठीक है हम हाँ, इसका ट्रिक्स कैसे है बता। अयो शंभु शंभु वाह भैया यू आल्सो डूइंग आप भी करते हैं ये करते हैं। इस बच्चों को सिखाते हैं सर यह चीज करते हैं। आप करिए आप करिए देखते मेरे देव करते हैं कि नहीं बिल्कुल करेंगे एक एक करते एक एक करना पहले गिराते एक एक वन बाय वन Oh, balance. Balance ना। इट्स ओके इट्स तो वो हाथ को रुकने दो I can't. This I can't. But I can do this. बैलेंस ना पहले ना हाथ में थोड़ा मजबूत होना चाहिए उसके बाद आप लोग का आदत हो जाएगा हाँ आदत हो गया you also you come to try this बहुत भारी है एक्चुअली है ना इसको पहले हाथ में बैलेंस होना चाहिए उसके बाद उठा तो प्रैक्टिस होगा जब करेंगे तो आपको हाँ। अंदाजा मिलने लगेगा क्या हम आएंगे एक साल रहेंगे पूरा करेंगे like this no do like this you go no no not No, no. how na wait wait very good how to do na first you have to Give them namaskar. from this Bajrang then you have to keep like this then you keep straight leg okay then keep just go see go like then back then this go back then keep this is because when I was Okay, phone is right. then, yeah Yeah. Let me try this. Yeah, this is little heavy. Then go back. Then keep straight. This is. Ah. Keep hold and straight. भैया कैसे पीछे पहले उठाओ, पहले ऊपर उठाना. हाँ. पहले स्टैंड करना, रुकना. शॉर्ट करना ना पहले स्टैंड करो. It's like legs apart, you know. पहले you keep straight. Wait. भैया पहले सुनो. पहले ऐसे ऊपर उठाना है. कितना दूर बुलाएगा कितना बैक साइड जाती है उतना पीछे से ऐसे बैलेंस करना है बस. First keep straight 2 minutes. और आस पास में ऐसे रखा और पीछे की पीछे लिख और पीछे करो आप. तुमको बैलेंस होना चाहिए. बैलेंस नहीं बैलेंस पहले करना है बस. I will try that मोटा. I will try. Don't do like this. Don't do like this. Otherwise everybody will go to. और हल्का है हाँ मतलब उसको करना रहेगा हाँ ये इसी है. ये तो कितना हो जाएगा I will try this.
भैया आप दो साइड हो जाए, नहीं तो इनका ना, हाँ बैलेंस में पहला बैलेंस। हाँ पहला बहुत भारी, हम उठा नहीं, हम कर रहे देखो इतना बड़ी में ये कर सकते हैं, और लेकिन ये बहुत भारी है। संभाल के दे। आई शंभो। लेकिन उठ नहीं पा रहे ऊपर। अरे जितना ना बस इतना है, लेकिन दौड़ा ये वही फिर बहुत आपने उठा लिया है? है, ये कहा उठ पाएंगे नहीं भैया, उठ सकते हैं, लेकिन हाँ। ये एक्चुअली है ना पीछे दौड़ा यहाँ पे। ये शंभो। बहुत वाह। बढ़िया भैया, बढ़िया। ये ना पहलवान की भूमि है। सच में। आओ शंभो। You can't. Heavy. Hello. जितने लोग उठाए सब नाम लिखवा के उठा सकते हाँ, ये कितना केजी होगा इसमें? This is 700. This is 300 के आसपास, around 200। कैसे भैया ये उठाता है 700 केजी एक आदमी? वो Definitely, because without that मकान ना था it would not be possible। लेकिन आप लोग ये परंपरा की ये चीज है ना, बच्चे में बहुत बढ़िया काम करते हैं। आजकल कोई करता है चलो।